हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर्स एंड दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, काफ़ी दिन बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम था और सर्दी खांसी भी हो गया था। अच्छा, ये एक फ्रेज़ है अरबी में, कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है और इसका मतलब है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना होगा। यानी कि ये एक ऐसा पोस्ट है, डेड जिसको कहा जाता है, या मौत या इंतकाल या स्वर्गवास होना, जो भी कह लीजिए। ये एक ऐसा पोस्ट है जिसके लिए सभी कोई एलिजिबल है। एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, काला गोरा, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम या मर्द औरत, सबको मरना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग कुछ ओबिचुरीज के बारे में बात करेंगे। कुछ बहुत ही फेमस ओबिचुरीज है। ये जो 3-4 नाम आपको दिख रहा है, एम एस स्वामीनाथन के बारे में जानेंगे। बहुत ही मतलब बड़े साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट थे। अच्छा, बिशन सिंह बेदी महान क्रिकेटर थे, बॉलर खास करके। उस्ताद राशिद खान और डॉक्टर प्रभा आत्रे जी, ये दोनों जो थे, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल जो वोकलिस्ट है, यानी कि सिंगर थे। तो ये सब के बारे में जानेंगे। इससे आपको एक तो वन डे का जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, वन लाइनर, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। CGL, CHSL, MTS वगैरह हर चीज में। अच्छा, क्लर्कशिप, फूड एसआई सब में आ सकता है। और अगर कोई रिटन वाला टाइप का हो, जैसे WBCS का मेंस पेपर हो या कोई भी रिटन वाला, तो यहाँ पर से आप रेफरेंस के तौर पे अपना जो लिखाई है उसको मजबूत कर सकेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके इसको निकाला हूँ, बट सब कुछ नहीं है। ये सब जो महान हस्ती अभी मैं बोलूँगा, मतलब इतना कुछ किया ना इन लोग ने, अलग से आप पढ़िएगा तो आपको खुद भी ज्ञान होगा। ओके, तो आज के ये वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में, जिनका देहांत पहले हुआ, पहले उनके बारे में देखेंगे। तो एम एस स्वामीनाथन जी का डेथ यानी कि इंतकाल 98 ईयर्स में हुआ अभी रिसेंटली। इनका पूरा नाम है मन कोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन। ठीक है, 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म होता है कुंभकोणम, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, मद्रास प्रेसिडेंसी में पाया जाता है। एक्चुअली पहले, आज़ादी का पहले जब अंग्रेज लोग थे, तो उस टाइम प्रेसिडेंसी चलता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, 3 बहुत ही फेमस प्रेसिडेंसी था। बाद में फिर धीरे धीरे स्टेट रिकॉग्निशन का तहत अलग अलग स्टेट बनने लगा। इनका देहांत अभी 28 सितंबर 2023 को ही हुआ, चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में है। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इनका पहले एक इंपॉर्टेंट कोट देख लेते हैं। इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग, नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट। अगर आपका कोई भी कंट्री का एग्रीकल्चर ठीक ठाक नहीं चलेगा, तो कोई चीज सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, मेरा भी ये मानना है। अच्छा, UNEP, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन जो प्रोग्राम है, उन्होंने इनको क्या कहा? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, बहुत बड़ा सम्मान दिया। और इनका एक फाउंडेशन है, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जो कि चेन्नई में है। 1988 में उन्होंने बनाया था, जिसके अभी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि उनकी ही सुपुत्री है। ठीक है, और ये साइट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ना ये स्वामीनाथन जी का बायोग्राफी या डिटेल मिलेगा। अब जब उसको पढ़िएगा ना, तो मेरा यकीन है जो आपका माथा घूम जाएगा। उन्हें इतना अवार्ड मिला है इनको, इतना पोस्ट संभाले, इतना कुछ किया ना, मेरा ख्याल से इनको भी भारत रत्न मिलना भी चाहिए था। जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि बिहार के पूर्व CM थे, उनको भारत रत्न अनाउंस किया गया ना, तो इनको भी जरूर से जरूर पहले ही मिलना चाहिए था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्चुअली वो 1960-70s में ना पूरा वर्ल्ड में एक फूड क्राइसिस था। ठीक है, इंडिया में तो बहुत ही था, आज़ादी का बाद बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, एक दो वॉर वगैरह हुआ। तो उसी टाइम हमारा हिंदुस्तान में ये जो इंदिरा गांधी जी थी, उनका ही मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप में ये ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरुआत किया गया था। थोड़ा सा आप लाल बहादुर शास्त्री का भी टर्म ले सकते हैं, बट उनका तो बहुत जल्दी देहांत हो गया था। तो मेनली इंदिरा गांधी का टाइम में इसको चालू किया गया था। तो वो जो हमारे स्वामीनाथन थे, वही इनको लीड करते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, वो एक अमेरिकन एग्रोनॉमिक साइंटिस्ट है। ठीक है, और उनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है। किसको मिलता है? वो नॉर्मन बोरलॉग जी को। और ये हमारे इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। अच्छा, इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है, सब तो बताना मुश्किल है, इसलिए कुछ कुछ मैं बता दूं। रामन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1971 में मिला है। रामन मैग्सेसे आपको मालूम है, जो कि एशिया का नोबेल कहा जाता है, फिलीपीन से दिया जाता है। ओके, अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में इनको मिलता है। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1987 में मिलता है।
अच्छा, आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल बनते हैं 72 से 79 तक, हमारे हिंदुस्तान का जो है संस्था। अच्छा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है, उसका डीजी बनते 1982 से 1988 तक, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1979 में बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ बने हुए, ठीक है। आप लोग एक बार इनका डिटेल जरूर से जाके देखिएगा, वो जो रिसर्च फाउंडेशन बताया वहां पर। अच्छा, इनको बहुत सारा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961 में, पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2000 में, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 2013 में। और ये अच्छा सवाल है, ये राज्यसभा से नॉमिनेटेड एमपी भी रह चुके हैं 2007 से 2013 का बीच में, ये पूछा जा सकता है। मैं फिर भी कहूंगा ये सिर्फ 20-30% है जो खास खास है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आजकल एग्जामिनर डीप में जाके पूछ रहे हैं, इसलिए आप लोग भी खुद भी पढ़ना सीखिए। अच्छा, बिशन सिंह बेदी जी का नाम ले लेते हैं। इनका देहांत रिसेंटली हुआ 77 साल की उम्र में। इनका जन्म होता है 25 सितंबर 1946 अमृतसर में, और इनका देहांत अभी 23 अक्टूबर 2023 न्यू दिल्ली में हुआ। और ये एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे, और इनको सरदार ऑफ स्पिन भी कहा जाता था। अच्छा, उस टाइम में क्या था ना, चार ग्रेट इंडियन मतलब स्पिनर थे, उन चारों को एक साथ बोला जाता था इंडियन स्पिन क्वार्टेट। तो इसमें ये भी थे। और कौन कौन थे? एरापल्ली प्रसन्ना, श्रीनिवास वेंकट राघवन, ये दोनों जो थे ना ऑफ स्पिनर थे। और ये जो थे आपका, ये दोनों हाँ ऑफ स्पिनर थे। और भगवत चंद्रशेखर और ये जो अभी मैंने कहा बिशन सिंह बेदी, ये लोग लेग स्पिनर थे, ठीक है। ये चार स्पिनर मिलकर सबका हालत खराब कर देते थे। तो ये बिशन सिंह बेदी जी का टेस्ट डेब्यू होता है 1966 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स में। और टेस्ट करियर में उन्होंने 67 टेस्ट मैचेस में 266 विकेट लिया, और 5 विकेट 14 बार लिया, और 10 विकेट एक बार लिया। 5 विकेट मतलब एक इनिंग में 5 विकेट, ठीक है। और 10 विकेट माने एक मैच में 10 विकेट होता है। और इनका बेस्ट टेस्ट बॉलिंग था, 7 विकेट 98 रन देके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैलकाटा में ही 69-70 में। और इन्होंने 10 ओडीआई भी खेला है जिसमें सिर्फ 7 विकेट लिया। और फर्स्ट क्लास करियर इनका बहुत ही शानदार रहा, 370 मैचेस में 1560, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले यही है। कैप्टन भी बने थे ये एक बार 1976 में, जब मंसूर अली खान पटौडी, वो जो सैफ अली खान के जो पिताजी है, वो जब हटते हैं तो यही कैप्टन बनते हैं। और इनका ही कैप्टनसी में इंडिया का जो आज तक का सबसे ज्यादा फोर्थ इनिंग टेस्ट मैच में जो चेस करने का रिकॉर्ड है, 406 रन इन्होंने बनाया था। 403 का 4 टारगेट था, 406 किया था पोर्ट्स ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। 1977 में था ये शायद। अच्छा, नॉर्थ हैम्पटन शायर में इन्होंने अपना मतलब काउंटी क्रिकेट भी खेला है उन्होंने। पद्मश्री इनको 1970 में मिलता है। सीके नायडू अवार्ड 2004 में मिलता है, जो कि अभी आपको सीके नायडू अवार्ड रवि शास्त्री को मिला ना इस बार का, उसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा। और इनके जो लड़के हैं उनका नाम है अंगद सिंह, जो कि आपको मालूम है मूवी वगैरह भी बनाते हैं। और उनकी वाइफ नेहा धूपिया, जो कि रोडीज में भी आई थी। अब आता है दो सिंगर का बात कर लेते हैं, यानी वोकलिस्ट। उस्ताद राशिद खान, ये सब सवाल सीरियल वगैरह में बहुत फेवरेट है। 55 साल का उम्र में उनका देहांत हुआ अभी। तो उनका जन्म होता है 1 जुलाई 1968 बदाऊं, जो कि यूपी का एक जगह है। इनका पिताजी का नाम था हामिद रजा खान, और मदर शाखरी बेगम, ठीक है। और इनका निधन हुआ 9 जनवरी 2024 में कलकत्ता में हुआ, कोलकाता में, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर की वजह से इनका देहांत हुआ। और ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है। वोकलिस्ट माने सिंगर समझ लीजिए, म्यूजिशियन जो अलग अलग जो म्यूजिक ये बने इंस्ट्रूमेंट बजाते वो नहीं है, वोकलिस्ट है, ठीक है। और मेनली इंडिया में देखिएगा दो किस्म का पाया जाता है, एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट या म्यूजिक, और एक आपका कार्नेटिक म्यूजिक या वोकलिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा घराना से बिलोंग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रामपुर सहसवन घराना, ठीक है। और ये जो है ना ग्रेट ग्रैंड सन है किनके? इनायत हुसैन खान जी के, जो कि रामपुर सहसवन घराना के फाउंडर भी है, याद है। और इनका फॉर्मल ट्रेनिंग हुआ है इनका नाना से, यानी कि मम्मी का जो मामा थे उस्ताद निसार हुसैन खान, और उनका द्वारा इनका फॉर्मल ट्रेनिंग हुआ है। ख्याल, ठुमरी, भजन, सब रकम का जितना भी गाना है हिंदुस्तानी सिंगिंग का, सब में ये महारत थे। आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी से भी जुड़े हुए थे, ये यहाँ से पढ़ाई भी किए थे। इनका वाइफ का नाम सोमा खान, और एक लड़का और 2 लड़की अभी इनका है, लोग भी सिंगर ही है। अच्छा, इनका पहला एल्बम जो था रागा बागेश्री या फिर देश, 1991 में रिलीज होता है। पहला फिल्म सॉन्ग, बहुत सारा मूवी में भी गए थे, तोरे बिना मोहे चैन नहीं कि एक मूवी आया था कृष्णा, वो आपका इसका विवेक ओबरॉय का एक मूवी था, ठीक है। 2004 में आया था। अच्छा, इसका बहुत ही फेमस गाना कौन सा? आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, जब वी मेट मूवी का गाना, जो कि सैफ अली शाहिद अली शाहिद शाहिद अली नाम है इसका, सॉरी, शाहिद कपूर और
करीना कपूर का जो बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है, उसी मूवी का ये गाना है जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट मूवी है। और अल्लाह ही रहम एक मूवी था, माय नेम इज खान, उसका भी गाना इन्होंने गाया है। और उनका आखिरी सॉन्ग जो था चंदा से छुप के, गोल्ड फिश मूवी 2023 में आया था, रिसेंटली आया था, उसमें इन्होंने गाया था। इनको संगीत नाटक अकादमी 2006 में मिलता है, पद्मश्री 2006, पद्म भूषण 2022 और बोंगो भूषण जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से दिया जाता है 2012 में मिलता है। और आज का ये आखिरी कौन है, डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका 91 साल का उम्र में देहांत हुआ रिसेंटली। ये भी बहुत ही महान सिंगर है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के। अच्छा, 13 सितंबर 1932 में पुणे में जन्म हुआ इनका, पुणे। फादर का नाम अबा साहेब आत्रे और मदर का नाम इंदिराबाई आत्रे। एक्चुअली एक मैं थोड़ा कहानी सुना दूं आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो सुनिएगा जरूर। इनके जो पिताजी थे ना, ये स्कूल टीचर थे, हेड मास्टर, और माताजी उसी स्कूल में टीचर थी। तो उन लोग का शादी होता है, फिर तो ये प्रभात जी होती है। तो इनका जो मम्मी थी इंदिराबाई अत्रे, उनका तबीयत बहुत खराब रहा करता था, कुछ एक बीमारी था। तो किसी ने कहा जो भाई अगर हारमोनियम वगैरह सिखाया जाएगा तो उनका ध्यान थोड़ा चेंज होगा, तो उनका तबीयत ठीक रहेगा। तो हारमोनियम के लिए बुलाया गया। तो इंदिरा देवी जो इंदिराबाई जो थी मम्मी, उन्होंने मना कर दिया, नहीं सीखेंगे। अब उसके पिताजी थोड़ा सा पड़ गया, जो भाई इतना मेहनत से बुलाया तो क्या किया जाए। तो प्रभा अत्रे जी को ही सिंगिंग में, हारमोनियम का इसमें क्लास में लगा दिया। बाद में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। अच्छा, अभी रिसेंटली 13 जनवरी 24 को ही दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे में जो है वहां उनका देहांत हुआ, प्रभात्री जी का। और इन्होंने बीएससी किया, देखिए साइंस बैकग्राउंड से, फर्गूसन कॉलेज से। एलएलबी किया यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से। और पीएचडी किया सरगम में। मतलब पैशन आपका जो रहेगा ना, आप कोई भी चीज में कुछ भी करिए, आपका पैशन अगर जिसमें रहेगा वहां आपको सक्सेस मिलेगा। वही थ्री इडियट का डायलॉग, काबिल बनिए कामयाबी तो खुद आएगा। अच्छा, इन्होंने एज अ टीचर या प्रोफेसर काम किया है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में। एसएनडीटी का फुल फॉर्म मालूम है आपको? अगर मालूम है तो कंफर्म करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये प्रभात्री जी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है, किराना घराना से। वो रामपुर सासवन से थे, ये किराना घराना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका फेवरेट जॉनर कौन कौन है? ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, गजल, भजन, ये सब में ये महारत है। और ख्याल इन्होंने अपना मतलब सीखा तो नहीं है, मतलब वहां कहाँ से कैप्चर किया? उस्ताद आमिर खान, जो कि इंदौर घराने के फाउंडर थे, उनसे बहुत ही प्रेरित होकर इन्होंने सीखा। ठुमरी बड़े गुलाम अली खान, जो कि कसूर घराना से है, उनसे सीखा। और इनके जो गुरु थे प्रभा अत्रे जी के, बचपन में ही सुरेश बाबू माने और हीराबाई बडोटकर, ठीक है। ये दोनों बहुत ही फेमस किराना घराना के म्यूजिशियन हैं। ओके, अब आता है इन्होंने फॉर्मली ट्रेनिंग भी लिया कथक डांस का भी। और बहुत सारा अवार्ड से भी इनको भी नवाजा गया, पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2022 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991 में। और रिसेंटली 2023 में ही पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में इनको मिला था। अच्छा, इनका एक गुरुकुल भी है, स्वर्णमयी गुरुकुल पुणे में है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा को आगे लेके जा रहा है। बहुत सारा बुक्स भी इन्होंने लिखा है, अलोंग द पाथ ऑफ म्यूजिक, स्वरंगिनी, स्वरमयी, सुरांगी, एनलाइटिंग द लिजनर, अंतेश्वर, बहुत सारा इनका बुक है। और भी जितना भी मैंने ऊपर भी कहा, जैसे कि स्वामीनाथन जी, उनका भी बहुत सारा बुक है, उनका बारे में जरूर से पढ़िएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, तो ये ओबिचुअरी वाला वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। ओके, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको।